अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं नम अफजल, आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं भिंडियाँ बनाने वाली हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, बिल्कुल ढाबा स्टाइल में, और बहुत मज़ा आएगा। ख़ास बच्चे भी शौक़ से खाएंगे क्योंकि इसमें थोड़ी सी खटास होती है। वैसे ही बच्चों को खट्टी मीठी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 kg भिंडी ली है, उसको मैंने वॉश कर लिया है और फिर मैंने रुमाल में फैला दिया था। और जब तक भिंडी ड्राई हो गई फिर मैंने इसको कट किया, और ये इस फॉर्म में मैंने कट कर लिया है। और यहाँ पर मैंने 3 से 4 प्याज मीडियम साइज़ के लिए हैं। प्याज को मैंने स्लाइसिस में काट लिया था, और 4 से 5 मैंने टमाटर चॉप लिए हैं, और मैंने 1.5 कप ऑयल लिया है और उसमें हाफ भिंडी फ्राई करूँगी। एकदम सारी नहीं डालेंगे, इससे क्या होगा, जो मतलब उसका याद रखें ये तेज़ आग पे पकानी है। अगर आप हल्की आग पे पकाएंगे तो ये जो उसकी लेस होगी वो बाहर आ जाएगी। अगर आप तेज़ आग में पकाएंगे तो ये लेस ख़त्म भी हो जाएगी और वो बाहर भी नहीं आएगी। यहाँ पर मेरी भिंडी का कलर चेंज हो रहा है, आप देख सकते हैं। इसको मैं निकाल लूँगी एक प्लेट में। बहुत ही खूबसूरत कलर है। इसको ज़्यादा नहीं पकाना, इससे क्या होता है कि इसकी अपनी ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाती है, इसके जो बेनिफिट है वो ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ पर अब मैं बाकी की भिंडी भी इसमें इस ऑयल में फ्राई कर लूँगी। ऑयल मेरा यही रहेगा। आप इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और बाकी अब मैं बाकी प्रोसीजर की तरफ आते हैं। ये मेरी भिंडी तैयार है। अब मैंने ये जो प्याज स्लाइसेस किए थे वो अब मैं इसमें डाल दूँगी और इसको लाइट ब्राउन कर लूँगी। प्याज को हम उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक ये लाइट सा प्यारा सा कलर नहीं आ जाता। उस वक्त तक साथ साथ चम्मच चलाते रहेंगे ताकि इक्वली सब पे कलर आ जाए और अच्छे से ये फ्राई हो जाए। और यहाँ पर इसका कलर चेंज हो रहा है, आप देख सकते हैं। बस थोड़ा सा इसको और करेंगे और फिर टमाटर ऐड कर देंगे, और चम्मच आपने साथ साथ हिलाते जाना है ताकि ये लगे ना। और आप देख सकते हैं कि उसी ऑयल में सब कुछ किया, क्योंकि भिंडी ऑलरेडी काफ़ी ऑयल छोड़ देती है, तो मज़ीद ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने इसमें टमाटर ऐड किए हैं। टमाटर ऐड करने के बाद इसको थोड़ी देर पकने के लिए रख देंगे। और ये थोड़ी देर मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था। अब मैं इसमें मसाले ऐड करती हूँ। 2 टीस्पून इसमें सुरख मिर्च जाएगी, ज़ीरा 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, और अनारदाना जाएगा 1 टीस्पून। ये सारे मसाले अब हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से पका लेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है मसालों का वो ना रहे, जो फ्लेवर में भी बुरा लगता है। इसको अच्छे से भून लेंगे। हम इसमें पानी ज़रा भी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि टमाटर का ऑलरेडी अपना बहुत सारा पानी होता है। अगर आपने इसको खड़ा खड़ा बनाना है तो इसमें पानी ऐड ना कीजिएगा। यहाँ पर मेरा मसाला होते रेडी हो गया था, तो अब मैं इसमें भिंडी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और 5 से 10 मिनट के लिए इसको हल्की आग पे पकने ताकि ये अच्छे से मसाला इसके अंदर अच्छे से रच जाए। अगर आप अपने हिसाब से थोड़ा सा मसाला तेज़ करना चाहते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से आप कर सकते हैं। वैसे मैंने एंड पे कूटी हुई दड़ा मिर्च डाली थी और थोड़ी सी मैंने सब्ज़ मिर्च डाली थी, और फिर मैंने इसको दम दे दिया था और खुशबू बहुत हर तरफ फैल रही थी। चलें जी, ये है मेरी फ़ाइनल लुक। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।